हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ये लेक्चर 5 है। तो यदि आपने लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखा है और सिक्स सेवन्थ नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है अपनी चैनल पर, और जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें भी आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से देख लेना, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको महाजनपद पढ़ा दिए थे, है ना। और लेक्चर 2 में मैंने आपको पढ़ा दिया था, मतलब महाजनपद पूरा कंप्लीट करा दिया था लेक्चर 2 तक। लेक्चर 3 में मैंने आपको पढ़ा दिया था मौर्य डायनेस्टी, और ये लेक्चर 4 है, सॉरी, है ना, लेक्चर 4 है। ये चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे हम। अब मौर्य हम 3 मेन रूलर के बारे में पढ़ेंगे, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और एक अशोक के बारे में। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, तो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। मैंने आपको मौर्य डायनेस्टी में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी का एस्टेब्लिश किया था, है ना। मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। और किसकी सहायता से किया था? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। तो आपने ना अभी तक वो नहीं देखा है मौर्य डायनेस्टी, तो आप देख लीजिए, है ना, क्योंकि उससे ही आपको समझ आएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मैंने आपको बोल दिया था कि धनानंद को मार दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, है ना। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार दिया, है ना। फिर उसने एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। क्या था? मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी, और उसको कहते हैं हम ऑल इंडिया एम्पायर, है ना। ऑल इंडिया एम्पायर मतलब ये ऑल इंडिया एम्पायर मतलब अखंड भारत का निर्माण कर दिया। इतना बड़ा जो डायनेस्टी थी, इतना पूरे संसार में नहीं थी। तो चंद्रगुप्त ने ऑल इंडिया एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड कर दिया था, है ना, एस्टेब्लिश्ड कर दिया ऑल इंडिया एम्पायर। फिर क्या हुआ? फिर चंद्रगुप्त ने एस्टेब्लिश कर दिया। फिर 305 BC में एक सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये था अलेक्जेंडर। एक अलेक्जेंडर था, वो ना हमारे इंडिया पर आक्रमण करने आया था, लेकिन उसकी मौत हो गई फीवर की वजह से। तो जो सेल्यूकस निकेटर है उसने आक्रमण किया इंडिया पर सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, है ना, सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना, मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देगा, तो चंद्रगुप्त की बात सेल्यूकस निकेटर मानेगा, है ना, मानेगा ना। तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को दे देता है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, और जो वेस्टर्न इंडिया है उसको पूरे को दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस निकेटर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और वेस्टर्न इंडिया, है ना, वो पूरा मतलब आधा पार्ट दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, सेल्यूकस निकेटर। और क्यों देता है? क्योंकि चंद्रगुप्त बोलता है कि मुझे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और वेस्टर्न पार्ट चाहिए इंडिया का, है ना। तो ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को दे देता है, लेकिन चंद्रगुप्त भी सेल्यूकस निकेटर को कुछ देता है। क्या देता है वो देता है सेल्यूकस निकेटर को 500 एलिफेंट। क्या देता है? 500 एलिफेंट।
500 हाथी दे देता है सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त, है ना। फिर क्या होता है, देखो अब इतना कर लिया। अब देखो ये था ना सेल्यूकस, ये था ना, मैंने आपको बताया था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर, इसकी एक बेटी थी, मतलब डॉटर, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना उसकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से, है ना, चंद्रगुप्त से शादी हो जाती है ना। ये चंद्रगुप्त बोलता है कि मुझे हेलेना से शादी करनी है, सेल्यूकस निकेटर। तो मतलब इसको तो बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये हार गया, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की इससे शादी करा देता है चंद्रगुप्त से। तो देखो चंद्रगुप्त तो था इंडियन, और ये हेलेना तो थी ग्रीक की। ये इसकी भाषा समझ में थोड़ी आएगी इसकी, तो इसलिए जो एक एम्बेसडर आता है सेल्यूकस निकेटर का, उसका नाम है मेगास्थनीस। मेगास्थनीस ये एक दूत है, राजदूत। क्या है, एम्बेसडर, एम्बेसडर, डबल एम नहीं है, AMBASSDOR, एम्बेसडर है ना, राजदूत है मेगास्थनीस। जो क्या करेगा, इसको जो ये बोलेगी इसको समझाएगा चंद्रगुप्त को। और ये किसके कोर्ट में आता है, चंद्रगुप्त के कोर्ट में आता है। और इसने ना एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका, और उस बुक में लिखा हुआ है इंडिका में मौर्य डायनेस्टी के बारे में, समझ गए, है ना, मौर्य डायनेस्टी के बारे में और चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। तो इंडिका में लिखा हुआ है। और चाणक्य ने भी एक बुक लिखी थी, चाणक्य, कौन सी लिखी थी, अर्थशास्त्र। देखो अर्थशास्त्र, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, समझ में आया, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना। उसने भी एक बुक लिखी थी चाणक्य ने, समझ में आया। फिर क्या हुआ, जो हेलेना से शादी हो गई और मेगास्थनीस इसके कोर्ट में आया। जो इसका चंद्रगुप्त का एक बेटा था, सन था, जिसका नाम था बिंदुसार, है ना, वो सक्सेसर था, सन था और सक्सेसर। अब सक्सेसर मीन्स आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। सक्सेसर का मीन्स है कि ये उत्तराधिकारी है, मतलब उत्तराधिकारी, मतलब जब चंद्रगुप्त मर जाएगा तो इसके बाद कौन बनेगा, ये बनेगा बिंदुसार, है ना। तो ये उत्तराधिकारी है और बेटा भी है किसका, चंद्रगुप्त का, है ना। तो चंद्रगुप्त क्या होता है, चंद्रगुप्त 25 ईयर तक रूल करते हैं। फिर वो जैनिज्म, और वो ना जैनिज्म को भी अपना लेते हैं। जैनिज्म रिलीजन है ये, जैनिज्म जैन धर्म, है ना। जैनिज्म रिलीजन को अपना लेते हैं। कौन अपना लेते हैं, चंद्रगुप्त। अब आपको समझ में आया, जैनिज्म को अपना लेते हैं। और वो एक मसूरी नाम की जगह, मसूरी, उसमें चले जाते हैं, है ना। 25 साल मतलब रूल करते हैं और मसूरी जगह पर चले जाते हैं। और उनकी वहाँ पर फास्टिंग से, मतलब फीडिंग से मौत हो जाती है। फीडिंग मतलब मतलब भूखे रहते हैं ना, तो भूख से उनकी मौत हो जाती है, समझ में आया, है ना। तो देखो क्या था, मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। देखो जो चंद्रगुप्त था ना, उसने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराया, है ना। चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराया और ऑल इंडिया एम्पायर का एस्टेब्लिश्ड किया, है ना। और 305 BC में एक सेल्यूकस निकेटर आता है, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की फाइट होती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, वेस्टर्न इंडिया ये ले लेता है। और चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को दे देता है 500 हाथी सॉरी, है ना। फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त ना जो हेलेना है उससे शादी कर लेता है। हेलेना कौन थी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी, डॉटर,
है ना, उससे शादी कर लेता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के कोर्ट में मतलब महल में एक एम्बेसडर आता है, मतलब राजदूत आता है, उसका नाम है मेगास्थनीस। और उसने एक बुक लिखी थी, है ना, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। और एक चाणक्य ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इन दोनों में बताया जाता है कि ये मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में लिखा गया है। अभी तो हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा चंद्रगुप्त है। अगले में हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे अशोक के बारे में, है ना। तो ये तो हमारा चंद्रगुप्त है। और चंद्रगुप्त ना 25 ईयर रूल करते हैं, 25। वो कब से कब तक करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। वो कब से करते हैं, 322 BC से 322 BC से 298 BC तक, है ना। रुको इधर लिख देता हूँ, 322 BC से 322 BC से, है ना, 298 BC तक, समझ गए। मतलब आप तो इतना याद कर लेना, 25 साल वो करते हैं रूल, है ना। 322 से करते हैं, आप तो इतना याद कर लेना कि वो 25 साल रूल करते हैं, है ना। तो समझ में आ गया। और वो लास्ट में ना जैनिज्म को अपना लेते हैं, किसको, जैनिज्म को। और वो मसूरी चल जाते हैं, मसूरी, और उनकी जो फास्टिंग से मौत हो जाती है। तो यही था हमारा चंद्रगुप्त के बारे में, है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम अगली वीडियो में लेक्चर जो 5th बनेगा, है ना, लेक्चर 5th, उसमें हम पढ़ेंगे बिंदुसारा के बारे में। यदि आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वरना मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, आप फिर से देख लेना। नहीं डाला होगा ना तो थोड़ी देर बाद में और देख लेना, है ना। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब और कर देना। बाय।